हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं बताऊंगी, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की, जिसमें मैं बीपीएससी टीआरई उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ पीआरटी के लिए, और केवीएस पीआरटी के लिए भी प्रिपरेशन साथ में मैं कर रही हूँ। तो अभी जो इन दोनों के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ना फ्रेंड्स, वो मैं साथ में लेके चल रही हूँ कि जो भी अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जैसे कि बीपीएससी का या केवीएस का, जिसका पहले आ जाएगा तो मैं उसकी प्रिपरेशन फोकस उस पर मेरा टोटल उसी पे टोटली हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं अभी कॉमन सब्जेक्ट्स इसके ले रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, आप लोग भी अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई, आई नो दैट। बाकी मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि ये मेरी साइंस एनसीईआरटी चल रही थी, जिसमें शायद मैंने आपको बता दिया था कि मैंने टिश्यू जो चैप्टर है साइंस का, उस वहाँ तक मैंने शायद आपको डिस्कस कर लिया था कि मैंने इतना पढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरी एनसीईआरटी इस तरह से मैंने पढ़ी थी। आप लोग भी जानते होंगे कि एनसीईआरटी हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अब पूरा मैं इसमें क्या ही बताऊं, जबकि मैं इसमें जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जिसमें मैं इस तरह से लाइन करती जाती हूँ। और मैंने फ्रेंड्स कुछ टेस्ट भी दिए थे, जो मैं टेस्ट उनके मॉक मैंने एक दो शॉर्ट्स में शेयर कर दिया था, और मैं इसमें वीडियो में भी शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया है, आप देख लेना। तो और फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए, अब मैं उसको पहले इस तरह से बता देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कंटिन्यू मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो और आप लोग भी देख रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ जाए, तो वैकेंसी मुझे लग रहा है उतना ही ज़्यादा लेट हो रही है। केबीएस की या फिर बीपीएससी की, किसी की भी आ जाए। यहाँ तक कि यूपी में भी सुना है, आप लोग भी जानते होंगे, यूपी में भी बोला है कि शायद जून में अध्याचन मांगा जाएगा, जो भी 50,000 वैकेंसीज़ हैं उनके लिए। तो ये फ्रेंड्स मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, तो उनके लिए भी बोला गया है। अब देखते हैं कब तक क्या कैसा कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब तक हम लोगों को पूरा कैलेंडर वगैरह क्लियर नहीं आ जाता, और जैसे कि पूरा विज्ञापन नहीं आ जाता, तो उस तरह से तब तक हम लोग वेट कर सकते हैं, और क्या ही करेंगे, क्योंकि इतने साल तक वेट ही किया है और क्या किया है। तो इस तरह से है। बाकी वैसे भी वैकेंसी कितनी ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा भी तो नहीं है। पीआरटी के लिए तो 27,000 ही होंगी, बट फिर भी ये लगता है एटलीस्ट आएँ तो कम से कम हम लोगों को तो अपनी एक सीट से मतलब होगा। मैंने ये कंप्लीट किया था फ्रेंड्स, ये जितनी भी लाइन मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, मैं जब रिवीजन करती हूँ, जैसे सेकेंड डे जब पढ़ती हूँ, तो पूरा का जितनी भी लाइंस हैं उन पे मैं एक तरीके से रिवीजन कर लेती हूँ। देन मैं ये सब, इससे ये होगा कि जब मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन करूँगी, तो जो भी ये पॉइंट मैंने लाइन किए हैं, तो वो मैं उनको रिवीजन कर लूँगी। इस तरह से मैं ये कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर गति वाला जो स्टार्ट हो गया था, ये बल तथा गति के नियम, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था इस तरह से। इसमें गति का जो द्वितीय नियम है, इस तरह से ये मैंने ये कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। फिर इसमें ये इस तरह से पेज हैं, ये तो मैंने ये पूरे कंप्लीट किए थे। और फिर आगे चल के ये अभी थोड़े कुछ पेज हैं जो मैंने कि स्किप कर दिए आगे। और बाकी ये मैंने ग्रेविटेशन वाला जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये फ्रेंड्स मैंने आज इतना करके, इसमें करके ये वाला केपलर वाला नियम, ये जो मैंने इस तरह से चल रहे हैं, वो मैंने पढ़े थे, आप भी देख सकते हैं इसमें। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम इतना तो ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई कंपटीशन में हैं तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। ये तो एक तरीके से बेसिक है फ्रेंड्स इसका। तो मैंने यहाँ तक फ्रेंड्स इसको फिनिश कर दिया। फिर अभी मैं बाकी में कल से यहाँ से स्टार्ट करूँगी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का। मैं तो नेक्स्ट चैप्टर फिर मैं बाद में पढ़ूँगी। और बाकी आप ये देखिए, और मैं पहले आपको ये मेरी टू डू लिस्ट में शेयर कर दूँ, जो कि मैं बताती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँ कि जिनके भी मार्क्स, जैसे कि इसमें यहाँ पे कोई कुछ ऐसा कंपटीशन नहीं है कि मार्क्स किसके क्या ज़्यादा आ रहे हैं किसके नहीं। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे मार्क्स आप लोगों से कम आ रहे हैं, कम आएंगे, या फिर जो भी है अभी तक कम आ रहे थे, या फिर कभी कभी आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर मेरे कम आ रहे हैं, या मेरे कम आ रहे हैं। तो इस तरह से ना, आप यहाँ पे कोई कंपटीशन वाली चीज़ नहीं है। हम लोग तो इस तरह से साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, एक तरीके से मोटिवेशन टाइप में हम लोग इसको ले सकते हैं कि साथ साथ जब कभी मन नहीं लग रहा होता है तो इस तरह से पढ़ाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी टू डू लिस्ट है, जिसमें मैंने ये जो कि मैं डेली की डेली शेयर करती हूँ। तो ये ऐसे
अब तो ये इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था ऐसे में, अभी सही चल रही थी फ्रेंड्स पढ़ाई, ऐसा नहीं था कि कोई भी डे अनप्रोडक्टिव हो गया हो, तो वो अनप्रोडक्टिव नहीं हुआ है मेरा। आप लोग भी इसी तरह से टू डू लिस्ट बना के पढ़ा कीजिए, जिससे ना क्या होगा, तो इससे ना एक तरीके से मॉर्निंग में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को एक टारगेट मिल जाता है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से नहीं। तो ये देखिए, आपको मैं एज अ एग्ज़ाम्पल आपको ये दिखा सकती हूँ कि मैंने आज 15 थी, तो मैंने 15 में आज क्या पढ़ा था। जैसे कि ये मैं डेली टू डू लिस्ट बनाती हूँ और तब मैं इसको पढ़ाई करती हूँ। जैसे मैंने किसी दिन मुझे थोड़ा कम मैं पढ़ पाई हूँ तो उसकी भी मैं टू डू लिस्ट बना के ही पढ़ती हूँ, क्योंकि जिससे क्या होता है ना, मुझे आइडिया रहता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या मेरा छूट गया, जो मेरा टारगेट मैंने जो आज लिया था, इस तरह से। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स क्लास ली थी जो मैं लेती हूँ, और करंट मैंने यूट्यूब से लिया था। देन फ्रेंड्स मैंने टेस्ट जो मिनी मॉक होते हैं ना, वो मैंने दिए थे। मैंने इसमें 4 दिए थे, तो इसमें मैंने 4 में क्या किया था, 15 मार्क्स के दिए थे, जो थे साइंस के मोस्टली थे इसमें, और एक मैंने शायद 10 नंबर का दिया था। तो इस तरह से इसमें मैंने दिया, तो उनके भी मार्क्स जो हैं मैंने उसमें शेयर किए हैं आपको। और ये साइंस NCERT जो कि मैं पढ़ी है मैंने, फार्मूले रिवीजन। फ्रेंड्स जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो जो भी मुझे फार्मूले ऐसे होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको रिवीजन करने, जो मुझे थोड़े नहीं आते होते हैं, तो मैं उनको लिख लेती हूँ, जिससे रिवीजन मैं करती रहती हूँ डेली का डेली, इस तरह से। तो ये फिर उसके बाद मैंने टेस्ट एनालिसिस, जो भी मैंने ये टेस्ट दिए थे ना, उनका मैंने टेस्ट एनालिसिस जो मैं करती हूँ, क्योंकि वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वोकैब मैंने फ्रेंड्स किए थे, 150 मैंने वोकैब कर लिए थे। ऐसे ही टू डू लिस्ट बनाती हूँ मैं डेली के डेली। नोट्स रिवीजन भी करती हूँ, जैसे जिस दिन अल्टरनेटिव वे में मैं एक तरीके से पढ़ती हूँ ये। तो ये है मेरा एनालिसिस वाला फ्रेंड्स नोट्स, जो कि मैं इसमें बनाती हूँ, लिखती हूँ, जो भी है। ये देखिए, ये मैंने 2025 का ऐसा टेस्ट एनालिसिस करके मैंने इस तरह से बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं, जिसको मैं डेली का डेली रिवीजन करती हूँ। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, और आप लोग भी शेयर किया कीजिए आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। जो अभी इस टाइम पे ना फ्रेंड्स ऐसा है, वैकेंसीज़ आ नहीं रही हैं। ये लगता है कभी कभी ना डीमोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा फील होता है। ये लगता है कि नहीं, कुछ पता नहीं, वैकेंसीज़ भी आ नहीं रही है, हम लोग क्यों ही पढ़ते जा रहे पढ़ते। बट लेकिन ये भी तो है, अगर हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर लास्ट टाइम पे ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ जो लिखा होता है उतना रिवीजन कर लें, वो भी बहुत होता है। दैन लास्ट में तो हम लोग सिर्फ मॉक ही लगा पाएंगे, इतना नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये जो टेस्ट दिए थे उनका मैंने एनालिसिस इस तरह से नोट कर लिया। जैसे जिसमें मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग चले गए उनको मैंने इस तरह से लिख लिया, और कुछ ऐसे भी थे जो रॉन्ग नहीं गए हैं, लेकिन मैंने उसका एक्सप्लेनेशन जब मैं देख रही थी तो वो एक्सप्लेनेशन में मैंने वो पॉइंट नोट कर लिए। तो इस तरह से, जैसे ये मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ, इसमें कौन कौन सदस्य थे, जैसे कि एम वी राघवाचारी थे, बी सुब्रमण्यन थे, अय्यर थे, वी आनंद चासू थे। इस तरह से मैंने ये लिख लिया है। तो अब बाकी आप भी लोग भी जानते होंगे कि मेरा 60 डेज़ का जो स्टडी चैलेंज है वो चल रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती हूँ जो भी है। तो ये फ्रेंड्स मैंने कुछ मैथ में जो मैं क्लास लेती हूँ तो वो मैंने इसमें पढ़ा था। पहले फ्रेंड्स मैंने BPSC की जो मेरे पास बुक है मैंने उससे मैथ्स लगाना स्टार्ट किया था, बट क्या हुआ कि मैंने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे से बन नहीं रहे थे, फिर मैं उन पर अटक जाती थी, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, फिर मैं किससे पूछती समझ नहीं आ रहा था। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं क्लास के थ्रू मैं मैथ लगाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जब टीचर कराते हैं तो वहीं का सॉल्यूशन भी क्लियर होता है, जैसे कि वो कराते हैं प्रैक्टिस, तो उनसे पहले मैं वैसे क्वेश्चन मैं करती हूँ, वो क्वेश्चन देते हैं तो वो क्वेश्चन मैं लगाती हूँ, फिर नहीं जैसे कि समझ आता है तो फिर मैं रुक के उनका सॉल्यूशन देख लेती हूँ, और फिर लास्ट में ये भी ऑप्शन देख लेती हूँ कि किस तरह से वो करा रहे हैं, उनका ट्रिक क्या है, वो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं ऐसे कंप्लीट कर रही हूँ।
और ये फ्रेंड्स मेरी जो मैंने ये फार्मूला की छोटी सी मैंने एक डायरी थी वो मैंने इस पे लिख लिया। ये फार्मूले मैंने लिख लिए, जैसे कि मुझे आप लोगों के साइड टफ नहीं लगे, बट मुझे लगता है कि मैं भूल जाती थी ये फार्मूला बार बार, तो मैंने ये लिख लिए, जिससे मैं क्या करती हूँ रोज़ रोज़ इसको जैसे रिवीजन करती हूँ तो मुझे ये ऐसा लगता है कि मुझे अब आने लगे हैं अच्छे से। ऐसा होता था कभी कभी आते हैं, लेकिन एकदम जैसे सवाल सामने आता था ना तो तब मैं नहीं कर पाती थी। तो इस तरह से मैंने सोचा मुझे इतने अच्छे से ये याद हो जाए कि मैं इनको भूलूँ नहीं, बिल्कुल सवाल सामने आए मैं करती चली जाऊँ। तो इस तरह से मैंने ये फ्रेंड्स लिख लिया था इसमें। अभी ये बहुत बाकी है, इसको मैं पूरा भरूँगी। बाकी इतना ही इस वीडियो में बताऊँगी। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था कि मैंने ये स्टार्ट करवाया था प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए, बट मैंने देखा फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं इसको, तो मुझे लगता है कि शायद आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बट फिर भी मैं शॉर्ट्स में अगर इसके क्वेश्चंस डाल दिया करूँगी, वीडियोस में तो बिल्कुल आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इसके प्रैक्टिस सेट में, तो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। अगर फिर आप लोग अगर देखना चाहें तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो में डालूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इसमें इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय फ्रेंड्स।